तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका हिंदी को लेकर एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको एक हिंदी का जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है किस हिसाब से आता है और आपको किस हिसाब से करना है, किस किस तरह के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पूरे क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, विद सॉल्यूशन। और दोस्तों यहाँ पर साथ में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना हिंदी में अपना फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहते हैं, अपना जो है कि बहुत अच्छे नंबर चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए मैंने अपना हिंदी के जितने भी चैप्टर है, जी हाँ ऑलमोस्ट सभी चैप्टर को लेकर मैं अपना वीडियो बना चुका हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है इसके लिए, तो यहाँ पर आपको करना है क्या, सबसे पहले अपना जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। तो जैसे आप शर्मा टेक लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर अपना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है प्लेलिस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट पे आपको जाना है और यहाँ आपके जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दे रखे हैं, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, तो लगभग सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर अपना जो है कि वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी में से हमारा बनता है हमारा पर जो है कि हिंदी, क्लास 10th हिंदी। तो यहाँ पे हमारा पास 18 वीडियो है और जैसे भी टॉप मोस्ट जो चैप्टर बनते हैं सबको लेकर अपना वीडियो बना रखी है, जिसमें जिसमें शुरू में आपको चैप्टर के बारे में आपको बता रखा है, बाकी बाद में फिर अपना उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सर है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो चैप्टर 1 बहादुर, चैप्टर 2 दोहे, चैप्टर 3 किल्लू, ये चैप्टर 4 आह्वान, वैसे हमारा पर चैप्टर 5 रोबर्ट सिंह, चैप्टर 6 भारती बहादुर बेटिया। तो ऑलमोस्ट जो भी आपके चैप्टर है तो सभी को लेकर यहाँ पर आपको जो वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, पास होने पक्का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पर जो हिंदी का जो पूरा क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आता है और आपको किस हिसाब से करना है। तो दोस्तों शुरू में यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपके मिलते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अपना कि 4 में से कोई एक सही होगा, तो कौन सा सही होगा तो ये आपको अपना बताना है। जैसे यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है, इस जगह कविता में सूरज, पवन और पक्षी को भाई कहा गया है, ये संबोधन कैसा संबोधन है, आत्मीय, औपचारिक, श्रद्धा सूचक या आदर सूचक, जो कि हमारा बनता है आत्मीय। तो यहाँ पे हमारा पर आत्मीय सूचक है। और ऐसे हमारा पर बनता है, आवन कविता में दीपक भाग्य है तो तेल क्या है, कि यहाँ पर अगर दीपक को भाग्य बताया गया तो तेल को क्या बताया गया है, विधाता, प्रेम, कर्म, शांति, तो जो कि हमारा बनता है कर्म। और ऐसे हमारा बनता है, चंद्र ग्रहण से लौटते बेर कविता के रूपक में प्रकृति किसकी भूमिका निभा रही है, तो दुल्हन की, माँ की, सहेली की, प्रेमिका की, तो जो कि हमारा बनता है माँ की, तो माँ की भूमिका निभा रही है। और ऐसे बराबर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है, कबीर ने घर में बढ़ते हुए धन की तुलना किससे की गई है, पानी में घिरी नाव से, अंजूरी में भरे पानी से, अन्य प्रकार के बरयो से, नाव में भरे पानी से, तो जिसका सही हमारा जवाब बनता है नाव में भरे पानी से। और ऐसे हमारा बनता है लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है, बीती बहारी जागरी कविता में नागरिक किसे कहा गया है, भवरों को, भौर को, सुंदर स्त्री को, मालिन को, तो जिसका सही जवाब बनता है हमारा पर सुंदर स्त्री को। तो ये हिसाब से आपको अपना आंसर यहाँ पे करने, तो 5 नंबर के यहाँ पर आपके पोएम वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और लगभग 5 नंबर के आसपास यहाँ पे आपके वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि एक तरह से कहानी वाले चैप्टर है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा पे क्या है, एक एक नंबर सवाल है, तो इसको आपको ज़्यादा खींचना नहीं है। इसमें अगर आप एक सेंटेंस भी लिख दोगे तो भी बहुत है, तो यहाँ पे आपको जो है 2 या 3 लाइन से ज़्यादा इसका आंसर नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर सवाल है। तो यहाँ पर अगर एक सेंटेंस भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो जैसे हमारा पे कहा जाता है, आज़ादी कविता के अंत में शार्गिल द्वारा सुई में धागा पिरोने में लगना क्या सूचित करता है, तो यहाँ पे हमारा पास शार्गिल है। शार्गिल अपना रोजाना आता था, सुई धागा लेता था और अपना कपड़ों को सिलने जाता था, लेकिन अपना दर्जे के समझाने पर कि आज़ादी क्या होती है, वो अपना समझ जाता है कि आज़ादी के क्या माने हैं और फिर से अपना जो सुई में धागा पिरोना शुरू कर देता है। और ऐसे हमारा बनता है, कवि ने निंदक को निकट रखने का क्यों परामर्श दिया है, क्योंकि जो निंदक को अगर अपने पास रखेंगे तो इससे हमें कि अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा और उन कमियों को दूर करके हमारे चरित्र का निखार होगा। बूढ़ी पृथ्वी तो कविता में हवा को किस रोग से ग्रस्त दिखाया गया है, तो बूढ़ी पृथ्वी जो कविता में हवा को जो क्षय रोग, जिसे अपना कह सकते हैं अपना टीबी, तो अपना टीबी रोग से अपना ग्रस्त दिखाया गया है, कि जो अपना हवा है, हवा में जो धुआं है, लग रहा है जैसे कि वो धुआं नहीं है बल्कि अपना हवा को टीबी हो गई है और वो उसका खून है, तो इस रोग से ग्रस्त यहाँ पे दिखाया गया है। और ऐसे हमारा पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, उनको पढ़ना कविता में किन लोगों के प्रति श्रद्धा भाव है, तो उनको प्रणाम कविता में उन लोगों के प्रति भी श्रद्धा भाव का है जिन्होंने अपने ईमानदारी से, मेहनत से प्रयास करे हैं, तो वो भी अपना जो है कि प्रणाम करने योग्य बनते हैं, उनका भी अपना श्रद्धा भाव बनता है।
कवि के अनुसार चतुर और ज्ञानी बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो आसान सवाल है कि अपना वीरेंद्र के अनुसार चतुर और ज्ञानी बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है हमारा पर कठिन परिश्रम। कि अगर अपना बार बार कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कोई भी अपना जो मन बुद्धि भी चतुर ज्ञानी बन जाएगा। ख कुलकुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है? तो ख कुलकुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार बनता है? हमारा पर अनुप्रास अलंकार। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर कुल 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 जो कि यहाँ पर हमारा पर 3 बार शब्द रिपीट हो रहा है, जिसमें पहला जो अक्षर क्या है? सेम है। और मैंने यहाँ पर आपको पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिसमें क्या है कि कुछ शब्द है जिसका पहला अक्षर कॉमन आता है, तो वो हमारा क्या बनता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे हमारा पर बनता है चंदू चाची ने चंदू चाचे को चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब इस में देखा जाए लगभग जितने भी शब्द हैं सभी के आगे हमारे पे क्या आ रहा है? चा अक्षर आ रहा है। तो जो ये बताता है कि कौन सा अलंकार है, हमारे पर अनुप्रास अलंकार है। और ऐसे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा पर जो क्वेश्चन पे हमारा पर थर्ड क्वेश्चन पर थर्ड जो कि हमारा पर 5 नंबर का आएगा, जिसमें वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे हमें एक हमें दे रखा कवितांश दे रखा और एक हमें दे रखा दोहा, कि दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है, जो कि यहाँ पे हमारा पर करना है प्रसंग सहित व्याख्या, जो कि यहाँ पे लगभग आपका 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो चैप्टर यहाँ पर सेकंड है दोहा है, तो उन दोहों में आपने ज़्यादा दोहे नहीं, मुश्किल से 7-8 दोहे, अगर आप उन 7-8 दोहों को अपना अच्छे से कर लेते हैं तो ऐसे में आपके चांस बन जाते हैं कि यहाँ पर आपका 5 नंबर का सवाल पक्का हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली क्या है कि 90% चांस रहते हैं कि कोई ना कोई एक दोहा आपके एग्जाम में आते ही आता है। जी हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि पहला वाला यहाँ पे हमारा कहा गया है, आओ मिलकर सब देश बांधो हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति उद्देश्य के, क्या संप्रदाय भेद से एक मित्रता अहो, बनते नहीं क्या माला वेग जुग समनों की कहो, जो कि हमारा बंदा आह्वान कविता से बनता है और जिसके रचयिता हमारा पर मैथिली शरण गुप्त है। अगर यहाँ पे अपना मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आपको लिखना होता है, एक तरफ यहाँ पर आपको लिखना होता है अपना जो है अपना अपना प्रसंग, जिसे अपना कह सकते हैं अपना काव्यांश, काव्यांश कह सकते हैं, यहाँ पे काव्यांश का पाठ और कवि का नाम। तो यह काव्यांश आह्वान कविता से लिया गया है, इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद यहाँ पर आपको करनी होती है यहाँ पर जो है व्याख्या, किसके बारे में, कि इस कविता में कवि गुप्त ने हमें यह शिक्षा दी है कि एकता में बल है, देश में लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, शांति व संपन्नता प्राप्त करने के लिए हम एकता के सूत्र में बंध जाए, तभी देश में निर्धनता दूर होगी। जैसे अलग अलग फूलों को एकत्र कर माला पिरोई जा सकती है, उसी तरह हम अलग अलग जाति धर्म के लोग भी एक होकर देश के स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसमें उदाहरण अलंकार है, तो हिसाब से अपना जो इसकी व्याख्या अपने शब्द में कर सकते हैं। और या फिर अपना अगर आपको लगता है कि यहाँ पे दोहा आसान है तो आप दोहा भी कर सकते हैं, कि दोनों में से कोई यहाँ पर आपको कोई करना है। जैसे पावस दे के रही मन कोल साधे मोहन अब दादुर भक्ता भी हमको पूछत कौन, तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको जो है कि अपना लिखना है यहाँ पर हमारा पर जो है कि अपना काव्यांश, तो यहाँ पे हमारा प्रसंग लिखेंगे तो जो कि हिसाब से कि प्रस्तुत काव्यांश कि प्रस्तुत यहाँ दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी से लिया गया है, जिसके रचयिता हमारे पे कौन है? रहीम जी है। उसके बाद व्याख्या कि रहीम जी कहते हैं कि बरसात के होने पर जो कोयल ने अपना मौन साध लिया है, कोयल चुप हो गई है, क्योंकि बरसात में जगह जगह से मेंढक अपना निकल आते हैं और मेंढकों के बाहर निकल आने पर उनके टट्टा करने पर कोयल शांत हो जाती है और इंतजार करती है कि जब अपना मेंढकों को टट्टा करना जब शांत हो जाएगा तब कोयल कू करेगी। और इसी को हमारे सामाजिक जीवन से जोड़ा गया है कि हमारे सामाजिक जीवन में भी कई ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता होता नहीं है, लेकिन क्या है कि अपनी बात ऐसे करते रहते हैं जैसे सारी दुनिया की खबर उन्हीं को हो। तब ऐसे में समझदार व्यक्ति अपना शांत रहते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि जब मूर्खों का बल्ला बंद हो जाएगा तब मैं अपनी बात सामने रखूंगा। तो इस हिसाब से अपना इसकी जो व्याख्या आप कर सकते हैं, तो जो कि 5 नंबर का आएगा। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है तो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा बनता है 2 नंबर सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई यहाँ पर आपको 3 करने हैं, तो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होगा। जैसे उनको पढ़ना कविता में असफल लोगों के प्रति अभिव्यक्त दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करें, तो उनको पढ़ना कविता में जो है कि असफल लोगों के प्रति भी अपना जो है कि श्रद्धा भाव रखा गया है, उनको भी पढ़ना पढ़ने की बात कही गई है, क्योंकि वह लोग भी पढ़ना पढ़ने योग्य बनते हैं जिन्होंने अपना ईमानदारी से मेहनत से पूरी कोशिश करी, भले अपने प्रयासों सफल ना हो सके हो लेकिन उनके प्रयासों को पढ़ना। ऐसी बीती भारी जागरी कविता में किसे और क्यों जगाना चाहता है, तो बीती भारी जागरी में एक सखी दूसरी सखी को जगाना चाहती है, क्योंकि देर रात से सोई थी और सुबह होने पर भी वो नहीं उठ रही है और सोचती है कि सुबह हो गई है, अगर उठ जाएगी तो प्रकृति की सुंदरता निखर उठेगी।
कबीर ने गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की है? तो कबीर ने गुरु की तुलना कुम्हार से की है क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार को पता होता है कि मिट्टी में कितना पानी मिलाना है, उसे किस तरह से चाक पर रख के अपना एक सांचा देना है, उसको एक आकार देना है, अंदर से सहारा देना है, बाहर से थपेड़े मारना है, फिर उसको सुखाना है, आग में पकाना है और मिट्टी जैसी चीज़ को वो मूल्यवान वस्तु में बदल देता है। वैसे गुरु है, गुरु भी जो शिष्य को अपना जो बाहर से डांटता है लेकिन अंदर से उसका भलाई चाहता है और उसे अपना एक सफल इंसान बनाना चाहता है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे घा, इसी जगह कविता में कवि ने सोए आदमी को जगाने का आग्रह किस किस से किया है और क्यों? तो उसी जगह कविता में कवि ने सोए आदमियों को जगाने का आग्रह सिर्फ 3 लोगों से किया है, पक्षी, सूरज और हवा। और इसलिए क्या है क्योंकि अगर ये इस तरह के अगर आलसी लोग अपना दुनिया से बेखबर लोग अगर संख्या इनकी बढ़ती रही तो क्या है कि हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए इनका समय पे जगना बहुत जरूरी है। और ऐसे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नंबर यहाँ पर हमारे पर 5। तो नंबर 5 है जो कि यहाँ पर हमारा पर बनता है, तो नंबर 5 है जो कि हमारा बनता है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में बूढ़ी पृथ्वी का दुख चित्रित किया गया है। इस दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा बताया गया है कि हमारा जो पृथ्वी है पहले के मुकाबले हमारी बदल चुकी है। पहले हमारा पृथ्वी पर प्रदूषण वगैरह नहीं होता था, बहुत कम होता था, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए अपना हमारे पृथ्वी को बूढ़ी पृथ्वी कहा गया है और इस प्रदूषण को दूर करके हम अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं। और इसके लिए अपना ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना। और या फिर अगर आपको अपना जो है कि आंसर नहीं लगता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने रखा अथवा। इस अथवा का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पर करना है। आज़ादी कविता के आधार पर आज़ादी और कर्म के संबंध का स्पष्टीकरण करें। तो आज़ादी कविता में बताया गया है कि हमारा पर कि जो व्यक्ति है व्यक्ति कर्म करता है, तो कर्म करने को हम एक तरह से कह सकते हैं आज़ादी, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति क्या है कि अपना कुछ काम करता है, मेहनत करता है, तभी अपने आगे चल के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, अपने परिवार को अपना गुजारा कर पाएगा। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो जैसे आप लिखा है आप वैसे लिखे, अपने शब्दों में भी आप अपना जो है बना बना के अपना कर सकते हैं। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा 6, जो कि यहाँ पर क्या है कि एक नंबर सवाल है। तो यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन 6 में यहाँ पे हमारा पर सेम यहाँ पे हमारा पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा कुल 5-6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कविताओं से आते हैं, और 5-6 क्वेश्चन के आसपास आपके अपना जो है उन चैप्टर से आते हैं जो कि आपके कहानी वाले चैप्टर हैं। तो यहाँ पे हमारा पर वही यहाँ पे हमारा पर कहा गया है जैसे कि शुक्राश्रमा कहानी में गौरैया ने मिस्र जाने का विचार त्याग दिया क्योंकि वह नगर की निर्धन जनता की सहायता करना चाहती थी। वह परोपकारी राजकुमार को असहाय नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका अपने साथियों के पास पहुंचने का समय बीत चुका था। वह अत्यधिक अशक्त और बीमार हो चुकी थी। तो जिसका यहाँ पे हमारा बनता है सही जवाब, वह परोपकारी राजकुमार को असहाय नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये हमारा बन जाता है, इसका आंसर बन जाता है। और ऐसे बढ़ते हुए क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर जो है क्वेश्चन पे हमारा पर सेकंड, कौन सा तत्व नाटक को अन्य गद्य विद्याओं से अलग करता है? संवाद, कथानक, भाषाशैली, अभिनेता। तो जो कि हमारा सही जवाब बनता है इसका हमारा पर जो है अभिनेता। और ऐसे हमारा बनता है रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में यह किसके बारे में कहा गया है? बेगम, मिर्जा, मीर साहब या शतरंज। तो इसका सही जो हमारा बनता है हमारा पर जो है बेगम के बारे में। और ऐसे हमारा बनता है गिल्लू पाठ में किन 2 विधाओं का संयोग है? कि गिल्लू पाठ लिखा गया है ये हमारा पर क्या है 2 चीज़ों का एक संयोग है। कैसा? हमारा पर ये जो है कि हमारा पर रेखाचित्र और संस्मरण भी है, कि यहाँ पर संस्मरण भी है और रेखाचित्र भी है। रेखाचित्र भी है और संस्मरण का मतलब क्या होता है? हमारा पर कुछ अच्छी पुरानी यादें। और ऐसे पर बनता है हमारा पर जो है नंबर 5, पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का होता है? व्यक्तिगत, अनौपचारिक, व्यवसाय पत्र, प्रार्थना पत्र। तो इसका से जो हमारा बनता है हमारा पर जो है कि व्यक्तिगत पत्र। इस तरह हमारा बनता है अगला सवाल जो कि हमारा बनता है ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को ही फूंक दे या फांसी दे दे। अंधेरे नाटक में यह कथन है महंत का, मंत्री का, गोरदास का, कोतवाल का। तो जिसका सही जो हमारा बनता है मंत्री का, क्योंकि मंत्री है जो मंत्री को अपना लाश में पकड़ा गया तो उसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। और ऐसे आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि 1 नंबर सवाल है, तो जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नंबर सवाल है, तो ऐसे में अगर आप एक सेंटेंस भी लिख दोगे
तो भी क्या है कि आपके लिए बहुत है। जैसे यहाँ पे हमारा बनता है मास्टर हेड किसे कहते हैं, तो मास्टर हेड का मतलब होता है कि जो समाचार पत्र होता है वो जिस नाम से बिकता है तो वो हमारा कहलाता है मास्टर हेड। अनौपचारिक पत्र के किन्हीं दो संबंधों का उल्लेख करें कि अनौपचारिक पत्रों में कौन से संबोधन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पास कह सकते हैं आदरणीय या प्रिय, ये किस इस प्रकार के हमारे पास संबोधन हो सकते हैं। सुखराजकुमार कहानी में गौरैया राजकुमार को छोड़कर क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसके सानिध्य में अपना जो है कि अपना निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ अपना दूसरों की मदद करना सीखती है। और इस तरह यहाँ पे हमारा पर किस खास तरह के प्रोटीन के माफिक न आने से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपना कह सकते हैं कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूध पीने या अंडा खाने में भी परेशानी होती है और पेनिसिलिन जैसी दवाई भी उनके लिए अपना जानलेवा हो सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह उस व्यक्ति को उससे एक तरह से एलर्जी है। तो उसका ये जो वो अपना लिख सकते बना बना के। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था, तो मदर टेरेसा का जो जन्म है जो कि हमारा फ्रांस में हुआ था और उनकी कर्मभूमि भारत थी। और गिल्लू ने गर्मियों में लेखा के पास रहने का निर्णय का क्या तरीका निकाला, तो उसने ये तरीका निकाला था कि अपना जो सराही थी, अपना जो मिट्टी की बनी हुई थी, पानी वानी भरा हुआ था, तो उसके आसपास में ठंडी जगह थी, तो अपना वही वहाँ रहने की जगह बना लेता है। किशोर ने बहादुर की पिटाई क्यों करी, तो क्योंकि बहादुर ने अपना किशोर साइकिल साफ नहीं की थी, जिससे नाराज होकर अपना गुस्से में किशोर ने बहादुर की पिटाई कर दी थी। तो इस हिसाब से अपना जो है कि आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर ये जो है भी हमारा पर आंसर लिखे हुए भी यहाँ पर हमारा पर कि जैसे यहाँ पर हमारा पर पहले का आंसर, ये हमारे पास सेकंड का आंसर, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का और सेवन्थ का। तो यहाँ पे हमारा पास इसका आंसर लिखे भी है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ भी सकते हैं। और ऐसे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 8, जिसमें हमारा कहा जाता है कि आपको पैसेज पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको इसमें से आपको ढूंढ के करने हैं। जैसे यहाँ पर हमारा कहा जाता है मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीनें बढ़ाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मा तोषण की बात सोचो, करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उष्णता पशु की प्रवृत्ति है, सब वह बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के एक नाखून बढ़ने प्रति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरित्रता का पता लगाया था। तो ये यहाँ पर हमारा पर जो है कि तभी से जुड़े हुए हमारे पास क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर हमारा पर उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जो भी हमने अपना गद्यांश पढ़ा है ये हमारी बुक से ही है। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि जिसके हमारे पास गद्यांश का जो पाठ है, पाठ का जो नाम बनता है जो कि बनता है हमारे पास नाखून क्यों बढ़ते हैं, और जिसके रचयिता हमारे बनते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और बाकी यहाँ पर बनते हैं गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट करें। तो गद्यांश के मूल भाव में अपना ये बताया गया कि इसमें महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने बताया कि यहाँ पे हम अपना जो है कि अपना मन में अपना संतुष्टि लाना जरूरी है। अपना साधनों को बढ़ाने से, फैसिलिटी बढ़ाने से व्यक्ति को खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि अपनी संतुष्टि से खुश मिलेगी। आज के परिवेश में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, 50-60 शब्दों में लिखो। तो आज के परिवेश में बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है कि नियम कानून को सख्ती से फॉलो किया जाए, जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, तो जिससे क्या है कि होने वाली हिंसा को अपना रोक सकते हैं। और ऐसे अपना आगे बढ़ते हुए लोकेशन की ओर। अगला सवाल, जैसे कि हमें अपना अथवा अगर आपको लगता है आसान तो अथवा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा प्रदीप भी रखा है कि वायुरेशा का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, छोटे गरीब अमीर सभी विलास में डूबे हुए थे। तो जो कि हमारा पास शतरंज खिलाड़ी से हमारा बनता है, जिसे लिखा है हमारा पास प्रेमचंद जी ने। और इसके ऊपर आप हमारा पास क्वेश्चन आंसर है जो कि आप अपना यहाँ पर बना के कर भी सकते हैं। यह गद्यांश किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है, तो गद्यांश जिसका पाठ का नाम मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जो कि बनता है शतरंज खिलाड़ी, और जिसके रचयिता जो कि हमारे बनते हैं हमारा मुंशी प्रेमचंद जी। उपयुक्त गद्यांश की भाषा शैली पर टिप्पणी करें। तो उपयुक्त गद्यांश की जो भाषा शैली है जो कि हमारा पर बहुत ही सरल है, सहज है। इस गद्यांश में हमारा पर अरबी फारसी शब्दों का भी प्रवाह है। बाकी अपना यह है कि अपना आसान सी भाषा जो हमें समझ में आ जाती है। और ऐसे ही हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जैसे कि गद्यांश में वायुदिशा
के समय में समाज के पतन के कारणों की ओर संकेत किया गया है। आज के समय में समाज के पतन के कारणों का उल्लेख करें तो जो जैसे कि आप अपना लिख सकते हैं कि अपना कि जिस तरह से अब्दुल्ला शाह के ज़माने में लोग भोग विलास के रंग में डूबे थे, किसी को यह खबर नहीं थी कि समाज में क्या हो रहा है, उसी तरह आज के लोग भी भोग विलास में डूबे हुए हैं। देश कहाँ जा रहा है इसकी कोई चिंता ही नहीं है। वे शराब नशे में पड़े हैं और इसके लिए पैसे हासिल करने के लिए गुनाह का रास्ता अपना रहे हैं। इससे समाज हमारा पतन की ओर बढ़ रहा है और उस राह पर तेजी से जा रहा है। तो इस हिसाब से अपने इसका आंसर बना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बन जाता है क्वेश्चन हमारा पर जो है कि तो यहाँ पे हमारा पर ये थोड़ा सा ऊपर लिखा भी इसका आंसर और यहाँ नीचे भी हमारा थोड़ा इसके आंसर लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पर हमारा पर जो है कि बनता है हमारा पर 9। तो क्वेश्चन पर यहाँ पर 9 है, जिसमें हमारे पर 2-2 नंबर सवाल है और इनमें आपको अपना एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो जो कि आपके लिए अच्छी बात है कि आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ के अपना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कहा गया है, अपना प्राय पाठ के आधार पर बताइए कि एलर्जी किसे कहते हैं, इसके दो लक्षण भी बताइए। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ खास चीज़ों से क्या होती है एलर्जी होती है। कईयों को परफ्यूम से, कईयों को अपना धूल मिट्टी से, कईयों को अपना जो देखा है ठंडे पानी से, या किसी न किसी को अपना चीज़ों से अपना एलर्जी होती है कि जैसे ही उस चीज़ के संपर्क में आते हैं तो उन्हें छींके आना, उनको अपना जो है कि खांसी आना या उनको अपना दम घुटना जैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पर बनती है एलर्जी। और ऐसे हमारे बनता है अंधेरे नए नाटक में अंग्रेजों के कुशासन पर व्यंग्य किया गया है। दो उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास अंधेरे नाटक जो कि हमने पढ़ा है, जिसमें जो है कि हमारे पास एक पगलेट राजा होता है जो अपने के लाश में अपना खुद अपना फांसी लगा के मर जाता है। अंधेरी नगरी में पहला उदाहरण घासीराम चनेवाला आदि से अंग्रेजी की निकम्मी शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करना, और दूसरा न्याय प्रक्रिया के नाम पर निरपराधी गोवर्धनदास को फांसी पर चढ़ाना। ये हमारे पर एक से दो उदाहरण है जो कि हमारे पर अंग्रेजों के शासन पर एक तरह से व्यंग्य किया गया है। और प्राचीन काल में नाखून बढ़ना उचित था और आज काटना, ऐसा क्यों और नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या आधार बताइए। तो प्राचीन काल में पहले समय में नाखून बढ़ना जरूर था क्योंकि उस समय अपना नाखून ही मनुष्य के हथियार, औजार, रक्षा कवच हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारा क्या है कि हमें अपना जो है कि नाखून काटना जरूरी बनता है क्योंकि अब हमें इन हथियारों की ज़रूरत नहीं है। अब इन हथियारों की जगह दूसरे हथियारों ने ले ली है। हमारे जो नाखून थे, नाखून हमारे पहले टाइम पे हथियार होते थे, रक्षा कवच होते थे, लेकिन अब इनकी जगह किसी और ने ले ली है। अब यहाँ पर हमें नाखून काटते हैं क्योंकि हमारे नाखून के अंदर बहुत सारी गंदगी है जम जाती है और जब हम अपना खाना खाते हैं तो ये गंदगी हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमें बीमार कर देती है। इसलिए नाखून काटना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। सार लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए सार लेखन की प्रक्रिया के प्रारंभिक 2 चरणों का उल्लेख करें। तो सार लेखन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को छोटा करना, यानी तरह से समरी। और मीर और मिर्जा ने गोमती के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय क्यों लिया, कि दोनों ही अपने क्या है कि अपनी पत्नियों से परेशान थे और दूसरा क्या है कि अपना लखनऊ के नवाब वाहिद अली शाह जो कि अपना सेना में लोग भर्ती कर रहे थे। तो ऐसे में क्या है कि मीर और मिर्जा अपना उस भर्ती में नहीं जाना चाहते थे, तो वो अपना शतरंज खेलना चाहते थे। तो उन्होंने अपना फैसला किया कि लोगों से छुपते छुपाते सुबह सुबह के अंधेरे में अपना गोमती नदी के किनारे पुराने खंडर में जाके पूरा दिन अपना शतरंज खेलते रहेंगे और फिर रात के अंधेरे में अपना वापस घर पहुंच जाएंगे। तो ये इन्होंने अपना तरीका अपनाया था शतरंज खेलने का। और इसी तरह से अगर अपना आगे बढ़े, अगला जो कि हमारा बनता है, तो यहाँ पर आप जो है कि वीडियो को पॉज करके इनके क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ना चाहे तो अपना वो भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको मैं आगे क्वेश्चन क्यों ले जाता हूँ कि आगे हमारे पे के हिसाब से और क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे क्वेश्चन बनता है 10 बनता है, क्वेश्चन में 10 में हमारे पे कहा जाता है कि इनमें से कोई आपको अपना जो 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि 3 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होगा। भारत की बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर कल्पना चावला के व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो कल्पना चावला के यहाँ पर हमारा व्यक्तित्व की 3 विशेषता आपको बतानी है। जैसे कल्पना चावला के मन में अंतरिक्ष के प्रति लगाव था, वह अंतरिक्ष के सपने देखा करती थी और वह अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठ भारत की बेटी है। वह आत्मविश्वासी है और लोगों के विरोध के बावजूद भी अपना पढ़ाई करती है और स्पेस में जाने की तैयारी करती है। और ऐसे हमारा बनता है समाचारों के चयन में बरती जाने वाली किन्हीं 3 सावधानियों पर प्रकाश डालिए। तो जब समाचार पत्र हमारा पर जो छापे जाते हैं तो उससे पहले अपना उसमें कई सारी सावधानियों पर प्रकाश, तो उससे पहले कई सारी सावधानी रखी जाती है। जैसे जो भी खबर है सच्ची होनी चाहिए, उस सबूत भी होने चाहिए और अपना खबर भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, उसमें अपना बनावटी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए और अपना जो है कि खबरों को बहुत ज़्यादा अपना उसको खींचतानी करके उसमें मिर्च मसाला लगा के तैयार नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से
भाषा अपना सरल हो, सहज हो, ताकि जिससे लोग अपना आसानी से समझ सके। तो कई सारी बातों पर अपन सावधानी रखी जाती है, तो हिसाब से अपना लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो उसमें लिखा है वही आप लिखे, अपने शब्दों में बनावटी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब अपने पेपर देंगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आंसर करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो नहीं भी आते। छोड़ना कोई नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आंसर अपना अच्छे से करके आइए, क्योंकि छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में आपको टीचर नंबर आपको नहीं देने वाला। लेकिन गलत भी करोगे, बना भी करोगे, कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो मैं ही आपको शुरू से अपना कहता आया हूँ, हर चीज़ को आपको अच्छे से फॉलो करना है। पहले वो आप करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आगे कहा जाता है कि मूर्ति और मनुष्य यानी सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारणों पर एक टिप्पणी करें। तो यहाँ पे गौरैया है, तो गौरैया जो पक्षी है, तो उसकी पहले सोच क्या थी कि वो लोगों की मदद नहीं करेगी और वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन जब वो अपना सुखराज कुमार के सानिध्य में रहती है तो वो अपना जो है कि उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसका अपना उस व्यवहार बदल जाता है। अब लोगों की मदद करती है, सुखराज कुमार की मदद करती है, वो अपने प्राणों की तक की परवाह नहीं करती है। और जैसे हमारा क्वेश्चन पे हमारा घाव बनता है कि बहादुर कहानी के आधार पर मध्य वर्गीय परिवार की किन्हीं 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर मध्य वर्गीय परिवार ये मेन अपना 3 प्रवृत्ति होती है। सबसे बड़ी प्रवृत्ति तो ये बनती है दिखावा, कि अपना शो ऑफ बनता है, कि अपने मध्य वर्गीय परिवार में शो ऑफ बनता है। तो जैसे भी देखा भी होगा कि आपने अपना जो है कि बहुत से लोग अपना क्या है फ़ोटो खींचते हैं, शीशे सामने खड़े होकर अपना फ़ोटो खींचते हैं, और जहाँ चेहरा नज़र आना चाहिए वहाँ क्या है, चेहरा नज़र ना आके क्या होता है कि अपना मोबाइल नज़र आता है। तो एक तरह से शो ऑफ कर रहे हैं कि अभी हमारे पास बड़ा बड़ा महंगा महंगा फ़ोन है। और या फिर अपना देखा जाए कि लोग अपना जो है कि अपना गाड़ी के साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, या अपना जो है कि कहीं और किसी के साथ में अपना फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो एक तरह से क्या है, ये अपना शो ऑफ भी कर रहे हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है। तो यहाँ पर अपना हिसाब से अपना बना कर सकते हैं कि मध्य परिवार में और क्या प्रवृत्तियाँ होती है। और ऐसे यहाँ पर हमारा पर बनता है आगे हमारे पास क्वेश्चन पर हमारा पर जो है, तो इसके आंसर क्वेश्चन आंसर है जो कि आप यहाँ पर वीडियो को अपना पॉज करके अपना पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बनता है आगे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पे हमारा पर, और यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जैसे कि 11। क्वेश्चन पे 11 है जो कि यहाँ पे हमारा बनता है कि एक यहाँ पे हमें पोएम दे रखी है और इस पोएम को आपको पढ़ना है, और पोएम को पढ़ने बाद में से क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। जी हाँ, एक तरह से जैसे हमारा पैसेज होता है, पैसेज में से ही हमें क्वेश्चन आंसर ढूंढ के हमें करने होते हैं, वैसे यहाँ पे पोएम है, पोएम को हमें पढ़ना है और पोएम में से हमें इसके क्वेश्चन आंसर हमें ढूंढ के करने हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगे गली गली, पहुँच जो आए हो गाँव में शहर के, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठके घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पे हमारा पर जो बादलों के ऊपर लिख रखा है कि बादल अगर आते हैं तो उस समय कैसे क्या माल होता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं जिसके आंसर आपको इसी में से अपना बना के आपको करने हैं कि मेघों के आने की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि मेघ है, मेघ यानी कि बादल है, बादलों के आने की जो तुलना की गई है वो ऐसे की गई जैसे गाँव में अपना कोई मेहमान आता है। और गली गली में दरवाजे खिड़कियाँ खुलने का कारण क्या है। तो उसका आंसर ये बनता है कि जो अपना बादल वगैरह आते हैं, बरसात वगैरह होने वाली होती है, तो बहुत से लोग अपने जो है कि घर है, घर में अपना खिड़की है, दरवाजे खोल कर अपना उसको देखना चाहते हैं। बाकी चितवन उठा नद छिटकी में कौन सा अलंकार है, तो जो कि हमारा बनता है मानवीकरण अलंकार, क्योंकि इसमें अपना जो है कि मानव के रूप में इसमें कल्पना की गई है। और ऐसे हमारा बनता है गाँव में मेघों के आने की सूचना कौन दे रहा है, तो जो कि दे रही है हमारा पर हवा दे रही है। गाँव में बड़े बुजुर्गों की भूमिका कौन निभा रहे हैं, गांव में अपने बड़े बुजुर्गों की भूमिका पेड़ निभा रहे हैं। तो इस हिसाब से अपने इसका आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पर अपने वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ भी सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो कि बनता है 12, तो जिसमें हमारा पर कहा जाता है कि अपना इस पैसेज को आपको पढ़ना है, पढ़ने बाद यहाँ पर आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर ढूंढ के करने हैं। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन मैं आपको स्किप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये आसान क्वेश्चन है कि इसको फटाफट से आपको पढ़ना है और पढ़ने बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको इसी पैसेज से आपको करने हैं। और एक और यहाँ पर खास बात है कि यहाँ पर आपको लास्ट में जैसे नंबर 5 है, यहाँ पर आपको कहा जाता है शीर्षक, कि शीर्षक मतलब क्या होता है, तरह से टाइटल, कि यहाँ पर आपको टाइटल देना है। तो टाइटल क्या देना होता है कि जो शब्द इसमें बार बार आता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, लगता है जिसके ऊपर ये लिखा गया है, तो वही इसका क्या होता है, हमारा शीर्षक होता है। तो शीर्षक आप लिख देंगे तो उसका भी एक नंबर आपको मिल जाएगा। और ऐसे हमारा, तो यहाँ पर आप वीडियो को अपना पॉज करके अपना इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 13। तो क्वेश्चन में 13 है जिसमें हमारे पर कहा जाता है संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। जैसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि जन्मोत्सव, तो जन्म जमा उत्सव, स्वाधीन तो उत्सव जमा अधीन स्वाधीन, तो हिसाब से इसका आंसर आप कर सकते हैं। और
विग्रहपूर्वक समास का नाम लिखिए। जैसे हमारे देश भक्ति अथवा रात दिन, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पर समास आपको बताना है। जैसे यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए कि यहाँ पे देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, जो कि हमारा बनता है हमारा प्रधान तत्पुरुष समास। और ऐसे हमारा बनता है जैसे कि जो है रात दिन, तो जो कि हमारा बनता है द्वंद्व समास। तो ये हिसाब से अपना कर सकते हैं। और अनु उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि ये शब्द आगे लगना चाहिए, और ऐसे हमारा बनता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगकर उसका मतलब बदल दे। फिलहाल हमें अपना बताना है अनु उपसर्ग से कि हमें एक ऐसा शब्द बनाने हैं जिसके आगे हमारे पे क्या लगे, अनु लगे। जैसे यहाँ पे अपना कर सकते हैं अपना अनुशासन, अनुकंपा, अनुपालन, ये कुछ हमारा पर शब्द है जो कि अनु उपसर्ग से शुरू होते हैं। वह गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने आई थी। सरल वाक्य बदलो। तो इसको अपना एक सिंपल सा सेंटेंस में हमें बदलना है कि वो गौरव की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार करने के लिए आई थी। इसको एक आसान से शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, जैसे वह गौरव की फौज लखनऊ पर अधिकार जमाने आई थी। तो ये हिसाब से अपना लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर, जैसे कि आगे यहाँ पर हमारा पर बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया 4 का गजर बज रहा था कि फौज वापसी के 8 मिली। रचना के आधार पर वाक्य भेद करो। तो कौन सा हमारा पर यह वाक्य बनता है, तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर संयुक्त वाक्य लिख सकते हैं। और ऐसे ही अरे तुम इतने बड़े हो गए यथास्थान पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे अरे के बाद में यहाँ पर जो है कि आई आएगा। तुम इतने बड़े हो गए, तो यहाँ पे हमारा पर क्या आएगा, फुल स्टॉप यहाँ पर हमारा पर आएगा। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर करना है। और उसके बाद यहाँ पर दांत खट्टे करना अथवा नाक काटना किसी मुहावरे का वाक्य प्रयोग करो। तो यहाँ पर आपको जो है कि एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसपे अपना ये मुहावरा आए। तो दोनों में से कोई एक आपको लेके चलना है। जैसे दांत खट्टे करना, आज हम अपना दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे, मतलब उनको हरा देंगे। ऐसे ही नाक कटना मतलब यहाँ पे हमारा पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि जैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा बेटा स्कूल से अपना लंच में भाग जाता है, उसने तुम्हारे परिवार की नाक काट रखी है। तो इस हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। दुर्जन लोग किसी का भला नहीं करते। मदन गोपाल और गीता जा रही है। तो ये दोनों का हमें अपना क्या बताना है, हमें अपना जो है कि सही कर बताना है कि इसमें अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा पर गलत है। तो यहाँ पे हमारा पर जो कि हमारा बनता है दुर्जन किसी का भला नहीं करते। तो जैसे यहाँ पर दुर्जन लोग, तो दुर्जन लोग में से हमारा पर ये जो लोग है ये सब हट जाएगा और हमारा आएगा कि दुर्जन किसी का भला नहीं करते। गोपाल, मदन और गीता जा रही है। तो जो कि यहाँ पे हमारा पर इसमें क्या लगेगा, हमारा पर सिर्फ अपना कॉमा लगेगा कि मदन गोपाल के बीच में यहाँ पे हमारा पर कॉमा लगेगा, बाकी लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लगेगा। और एक प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। तो जैसे जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो है कि प्रत्यय जो लगाना है वो लास्ट में लगाना होता है। जैसे हमारा पर धर्म जमा एक धार्मिक, समाज जमा एक सामाजिक, और ऐसे अपना और भी कुछ अगर शब्द बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इतिहास जमा एक ऐतिहासिक। तो कई सारे शब्द हैं जो बन सकते हैं हमारा पर। बाकी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनके आंसर भी अपना आप देख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 14, जिसमें यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है कि यहाँ पर आपको जो है कि क्या करना है, सार लिखना है। तो सार का मतलब क्या होता है, छोटा करके लिखना है, जो कि फ्री का सवाल है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हमारा पर पैसेज है और इस पैसेज को आपको करना क्या है कि छोटा करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पर ये यहाँ पे हमारा बताया भी गया है कि छोटा करके आपको लिखना है, 1/3 में आपको लिखना है कि इसमें जो फालतू बात है वो हटा दीजिए, जो मेन बात है उसको लेकर आप छोटा करके लिख दीजिए, जो कि 5 नंबर सवाल आता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हिंदी का पेपर बहुत लेंथी होता है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपना स्पीड से काम लीजिएगा। आप धीरे धीरे मत लिखिएगा, आप शुरू से स्पीड पकड़ के रखिएगा ताकि आप पेपर अपना काफ़ी अच्छे से कर सके। तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। और लास्ट में हमारा पर बनता है जो कि हमारा बनता है अपना पत्र। तो पत्र है जो कि यहाँ पे हमारा पर बनता है कि टीवी पर बढ़ती हिंसा और अश्लीलता के विरोध में अपने विचार व्यक्त करते हुए दैनिक हिंदुस्तान के संपादक के नाम पर पत्र लिखिए। या फिर हमारा पर दूसरा है में अथवा हमें दे रखा है, तो जो भी आपको सही लगे तो अपना एक पत्र आप लिख सकते हैं। तो पत्र है तो पत्र को यहाँ पे अपना जो है वीडियो को आप पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं कि किस हिसाब से आपको पत्र करना होता है। और यहाँ पे हमारा पर हिसाब से हमें आपको पत्र है जो कि पत्र यहाँ पे हमारा 5 नंबर के आसपास में यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से अपना जो है कोई भी एक पत्र अपना कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे हमारा लास्ट जो सवाल है लगभग 8-10 नंबर सवाल आ जाता है कभी कभी, जो कि हमारा बनता है निबंध। तो यहाँ पर मैं आपको अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि निबंध है तो आपको अपना वो टॉपिक लेना है जिसके ऊपर आप ज़्यादा लिख सके, जो आपके लिए आसान है। तो ऐसा नहीं है, आपको वो लेके चलना है जिसके ऊपर आप ज़्यादा लिख सके।
जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको निबंध में क्या है, आपको पेज भरने हैं। तो यहाँ पे हमारा पर लगभग यहाँ पे हमारा कहा गया है अपना 300 शब्दों में आपको अपना जो है क्या निबंध लिखना है। तो 300 शब्दों का मतलब क्या है, लगभग 30-35 लाइनें आपकी होनी चाहिए। एवरेज अपना 30-35-40 लाइनें के आसपास आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपको अपना 8-10 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आज इस वीडियो में मैंने आपको जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से यहाँ पर आपको आना है और आपको किस हिसाब से करना है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा जरूर, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। और हमारे प्लेलिस्ट में जो हिंदी को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर से जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको अपना कर लेते हैं, तो आपको हिंदी में कोई फील कर ही नहीं सकता। बस आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, उस हिसाब से अपना पेपर आपको करना है और आप जो है फर्स्ट डिवीजन से अपना पास हो जाएंगे। बस आप उन सबसे अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करिएगा। अब बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। अब बाकी दोस्तों मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि एनएस में कई सारे विद्यार्थी है जिनकी मदद करने वाला कोई है नहीं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।